ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि आने वाली 26 जुलाई 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके अपने मित्र की राशि, जो कि नवग्रह मंडल के युवराज हैं, बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऑलरेडी दोस्तों, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और शुक्र का वहां पर जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग सभी ही राशि के लिए यह परिवर्तन इस तरह का रहने वाला है कि जैसे कि कोई स्त्री या पुरुष जिनकी शादी, विवाह, बालक बच्चे नहीं हो पा रहे थे, यह परिवर्तन उनके लिए बड़ा ही गॉड गिफ्टेड और बड़ा ही शुभकारक रहेगा। जो कि बच्चे, छात्र छात्राएं एजुकेशन को लेकर के परेशान चल रहे थे, जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो सरकारी सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, यह परिवर्तन होने ही इसलिए जा रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो नित्य कर्म है, उनका गृहस्थ जीवन हुआ या प्रोफेशनली लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जिसमें अशांति फैली हुई है, इन दोनों सेक्टरों में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना प्रभाव जब देना शुरू करेंगे तो इन दोनों सेक्टरों में जो है सुख शांति का अनुभव जन समुदाय के लिए रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर करें। आपको जैसा भी लगता है, अच्छा लगता है तो और बुरा लगता है तो। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि आज हमारी चर्चा है, इनको लेकर के मेष राशि से मीन राशि तक किस तरह का प्रभाव रहेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो ग्रह है, इनको ही एक ऐसा वरदान कह लीजिएगा या इस तरह की इनके अंदर पावर कह लीजिएगा, ऊर्जा कह लीजिएगा, कि ये जहां पर बैठते हैं वहां पर तो अपना प्रभाव देते ही देते हैं, लेकिन उससे एक घर आगे एक घर पीछे, मतलब अपने पीछे वाले को भी सपोर्ट करते हैं और अगले घर को भी सपोर्ट करते हैं, और जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर भी इनका पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे जन समुदाय पर पड़ता है। दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। मेष राशि वालों के लिए किस तरह का यह प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से ये तीसरे घर में जाकर के ये बनेगा, जो कि ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है। जब कोई ग्रह जिसके पास एक दृष्टि हुआ करती है, वो ग्रह उस ग्रह के साथ जाकर के बैठ जाता है जिसके पास अनेक दृष्टियां हुआ करती है, एक से अधिक दृष्टियां हुआ करती है, तो वह ग्रह भी वैसा ही प्रभाव देने लगता है जैसे कि जिसके पास एक से अधिक दृष्टि विराजमान है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं, लेकिन शुक्राचार्य के पास केवल एक ही दृष्टि है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है अपने मित्र की राशि में है, यहां से पराक्रम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मेष राशि वालों के जीवन में जो भी पुरुष विवाह को लेकर के, वो क्यों गुरु के साथ बैठे हैं तो दृष्टि गुरुवती पड़ेगी, जबकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट से गिरे हैं। लेकिन जब कभी भी दो व्यक्ति को बांध दिया जाता है या दो व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो दोनों का स्वभाव एक सा ही हो जाता है। वहां से किस प्रकार से निकला जाए या किस प्रकार से उस बंधन से मुक्त हुआ जाए। तो इसी प्रकार से ग्रह भी जो है अपना प्रभाव, जिसके पास ज्यादा दृष्टि हुआ करती है, एक दृष्टि वाला भी प्रभाव वैसा ही बना लेता है। जो भी पुरुष मेष राशि वाले विवाह शादी को लेकर के परेशान है, जिनके माता पिता या स्वयं खुद भी
उनके लिए यहां से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र विवाह के योग बनाएंगे, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्त्री का विवाह के कारक बनेंगे, शुक्राचार्य बनेंगे पुरुष के कारक भी होगा। तो यहां पर विवाह के लिए उनके संयोग बनेंगे। जो बिजनेस को लेकर के मेष राशि वाले जातक या जातिका कोई प्लान बना रहे थे, जिनका बिजनेस अभी तक कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, यहां पर उनका बिजनेस जो है ग्रोथ करता देखा जाएगा। और अगर वो बिजनेस कोई कर रहे हैं या करने सोच रहे हैं, तो यहां पर वो अपना बिजनेस एक अच्छे स्तर पर स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी जो है लॉन्ग टर्म तक जो है आय उनके जीवन में बनी रहेगी। उसके बाद मेष राशि वालों के अंदर कमी क्या हुआ करती है, किसी भी काम को लेकर के जल्दबाजी ज्यादा कर लेते हैं, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से गुस्से हो जाते हैं, इनके पास धैर्य की कमी हुआ करती है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, जो कि नवग्रह मंडल में दोनों को मंत्री पद प्राप्त है, एक देवताओं के मंत्री हैं तो एक राक्षसों के मंत्री हैं, लेकिन अंततः शुक्राचार्य को भी जो नतमस्तक होना पड़ा था भगवान विष्णु के सामने अपनी गलती का, जब इन्हें एहसास हुआ और जब भगवान ने इनको दर्शन कराया अपने पास्ट टाइम का, भूतकाल का, तब इन्हें इस बात का एहसास हुआ। तब ये विष्णु भगवान के सामने जाकर के पूछे, वहां पर जाकर के इन्होंने जो अपनी गलती का एहसास किया, रियलाइज किया, तब इन्होंने जो है राक्षसों का साथ छोड़ा। उसी के फलस्वरूप इनको जो है भौतिक सुख सुविधाओं के निमित्त कारक ग्रह माना गया। जब से ही जितने भी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में विराजमान है, ये सब के सब शुक्र देवता के अकॉर्डिंग आती है। तो जब शुक्र देवता यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति के साथ अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे, जो कि उनकी दृष्टि पांचवी नहीं है, लेकिन एक अदृश्य दृष्टि गुरु के साथ उनकी चलेगी, जिस कारण लोगों के व्यापार में उन्नति होगी, बिजनेस को लेकर के नए योग बनेंगे, जिनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा था वो अच्छे रूप से ग्रोथ करेगा। उसके साथ साथ जिन स्त्री पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनको विवाह में भी सफलता अर्जित होगी। गृहस्थ जीवन को लेकर के जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, आपसी मनमुटाव, उसको लेकर के भी जो मनमुटाव दूर होंगे और पति पत्नी एक बड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं सेकंड राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि जो होती है, ये सेविंग हाउस हुआ करता है। कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी कोई सी भी राशि हो सकती है, आपका कोई सा भी लगन हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति या शुक्र, ये चाहे नीच के भी बैठे हों या उच्च के हों या स्वराशि को हो या मित्र राशि में हो, ये हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। शुक्र की जो राशि है, खुद की राशि छोड़ करके वो अपने मित्र की राशि में जब शुक्र देवता आए हैं, तो उनके घर से ये धन भाव बनता है। इसका मतलब ये है वृषभ राशि वालों के लिए धन के सेविंग के योग यहां पर बनेंगे। यह अपने कार्य से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन के लिए नए आय के स्रोत बनेंगे इनके जीवन में। आगे जाकर के अपने स्टडी एजुकेशन के बेस पर, अपने व्यापार के बेस पर, अपनी सोशल नेटवर्किंग के बेस पर, सोशल मीडिया से जुड़ करके इनके जीवन में लाभ के अवसर इनको प्राप्त होंगे और इनके जीवन में सेविंग की अवस्था अच्छी होगी। लेकिन और पारिवारिक संबंध में इनके मधुर होंगे। परिवार से किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट अगर चल रहा था, तो वह भी जो है समाधान होगा और पारिवारिक मतभेद दूर होने के साथ साथ सब एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ यह है वृषभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा ही रहने वाला है। आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि अगले साल जून तक रहेंगे। शुक्र और आ गए हैं, एक पैसे का कारक और एक लग्जरियस का कारक, एक भौतिक सुख सुविधाओं का कारक, एक ज्ञान का कारक, एक पुत्र का कारक, एक पुत्री का कारक, एक स्त्री ग्रह और एक पुरुष ग्रह, अर्थात दोनों का संयोग है। जैसे कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, ऐसे ही जब इन दोनों का मिथुन राशि में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मिथुन राशि वालों के लिए तो समझ लीजिए सोना चांदी प्राप्त करने का टाइम पीरियड ये आ चुका है। ये जिस काम में भी हाथ डालेंगे,
इनको उसमें 100 नहीं 500% सफलता अर्जित होगी ही होगी। इन्हें असफलता का मुंह देखने का कभी अवसर प्राप्त होने का ही नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों, धन का कारक देवगुरु बृहस्पति होता है और भौतिक सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य का कारक शुक्र होता है। जब आपके पास धन ऑलरेडी होगा तो आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको ऑलरेडी होगी ही होगी। ज्ञान भी आपके पास अपार भरा हुआ है, बुद्धि विवेक भी आपके पास अपार रूप से भरी हुई है, अपार रूप में विराजमान है। उसके साथ साथ शुक्र जो कि स्त्री कारक ग्रह हुआ करता है, शुक्र और गुरु जब ये सप्तम भाव को देखेंगे दोनों, तो कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापार से संबंधित तो लाभ आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व में यहां पर ये निखार ला देंगे। वो कि मिथुन राशि में जब ये बनेंगे, पहला हाउस आपके व्यक्तित्व का हुआ करता, समाज के अंदर आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आपको प्राप्त होंगे। समाज आपसे जुड़ने के लिए लालायित होगा, समाज आपके पीछे चलने के लिए दौड़ पड़ेगा, समाज से तुम आगे रहोगे और समाज को आप लीड करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओगे। ऐसा इसलिए दोस्तों, जब आपके पास पैसा और लग्जरियस है तो आज का परिवेश वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे होता है जिसके पास पैसा लग्जरियस वगैरह जिंदगी हुआ करती है, जिसकी जीवन जो है किसी प्रकार के कोई कमी वगैरह नहीं हुआ करती। हालांकि कोई भी जो है परफेक्ट नहीं है संसार के अंदर पूर्व मृत्यु लोक में, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर आपका व्यक्तित्व निखर कर समाज के अंदर आएगा। आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से समाज को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अगर आप इस दौरान पॉलिटिक्स से संबंधित, सरकारी सेक्टर से संबंधित, प्राइवेट सेक्टर से संबंधित या सोशल नेटवर्किंग या मीडिया संबंधित किसी भी सेक्टर में जाने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। उसके साथ ऐसे जातकों को शासन प्रशासन सत्ता सरकार से विशेष लाभ मिलेगा, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन की बात बहुत बड़े लेवल तक रहेगी। आइए चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि में जाने से पहले कहना चाहूंगा मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा और। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय ऐसा है कि अगर ये मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो इनको सोने की ही प्राप्ति होगी। हर प्रकार से चारों ओर से इनके लिए अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बस क्या बुरा दिखाई देता है, थोड़ा सा एक पॉइंट बुरा है जिसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि विवाह जीवन को लेकर के हो सकता है मतभेद हो जाए। जब व्यक्ति जनता को समय देता है तो हो सकता है कि वो परिवार को समय न देना पाए, जिस कारण पति पत्नी में व्यवधान मतभेद होना स्वाभाविक सी चीज है। अगर मिथुन राशि वाले कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो यह उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। आप रेडी हो जाइए। 26 जुलाई 2025 से जो टाइम पीरियड आ रहा है आपके लिए बड़ा ही गॉड गिफ्टेड टाइम है। आइए चलते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि से ये जो बनेगा ये 12वें घर में बनेगा। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर बदलाव का, मुक्ति का, हॉस्पिटल का, 12वां घर नींद का, 12वां घर आपके लीगल इलीगल काम का, 12वां घर आपके लिए खर्च का, व्यय का। 12वें घर में शुक्र का होना तो बड़ा अच्छा माना जाता है। उधर देवगुरु बृहस्पति का होना और भी अच्छा माना जाता है। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा है कि ये जहां पर भी धन खर्च करेंगे बड़ा सोच समझकर खर्च करेंगे। ये अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, धन खर्च कर सकते हैं, जैसे कि अपने पहनने ओढ़ने पर, कपड़े पर, अपने शौकीन मिजाजों पर, इस तरह की चीजें पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहां पर खींच कर रखेंगे एकदम लगाम को। जहां भी पैसा खर्च कराएंगे वहां खर्च कराएंगे कर्क राशि वालों का, जहां से रिटर्न डबल ट्रबल होने की संभावना होगी। कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन उनके लिए हो सकता है भविष्य में चल करके वो विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करे, विदेश से जुड़ करके, विदेश से कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी ऐसा अवसर प्राप्त हो जिसको लेकर के ये बाहर आना जाना इनका बन जाए। हो सकता है बाहर कोई मकान दुकान
सेल परचेस कर ले, जिसका कोई वहां पड़ा हो सेल कर दे, जिसको उसको लेने की इच्छा हो परचेस भी कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि ये किसी तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं, हो सकता है कि इनके मन के अंदर ध्यान योग साधना मेडिटेशन वाली स्थिति घटित हो जाए। हो सकता है कर्क राशि वाले भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर निकल जाएं, जो कि अंतर्मुखी सुख हुआ करता है, गुरु इस चीज का ही कारक ग्रह हुआ करता है और कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर में है। तो हो सकता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जब हुआ करता, मूलाधार चक्र अगर इन्होंने एक्टिव कर लिया कर्क राशि वालों ने, तो इनको जो है 100% भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन फिर भी इनको हेल्थ वाइज इश्यूज होने की संभावना रहेगी। तो अपने खान पान, अपने रहने सहने का, अपने मतलब खान पान का ध्यान रखें विशेषकर, और अपने जीवन को एंजॉय करें। सिंह राशि के लिए चलते हैं। सिंह राशि के लिए जो बनेगा 11वें घर में बनेगा। 11वें घर में बना हुआ कोई सा भी कॉम्बिनेशन हमेशा 100 नहीं, 500 नहीं, 1000% आपको प्रॉफिट ही देगा। 11वें घर का बना हुआ कॉम्बिनेशन या 11वें घर में बैठा हुआ कोई सा भी गिरा आपकी राशि से, वो आपको कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। 11वां घर जो होता है वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हमारे बड़े भाई बहन, साधु संत महात्मा ब्राह्मण, जहां से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद तो इनसे ही मिलेगा हमें, जिनका मैंने नाम लिया। प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स एंड कंपनी, फैक्ट्रियां, आप समाज में किस पद तक, किस लेवल तक आपकी सोच जा सकती है, किस लेवल को आप छू सकते हैं, 11वां घर आपको इस बात के लिए सूचित करता है। अब 11वें घर में 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन होना यह अपना आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा इसलिए दोस्तों, 11वें घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये पराक्रम को देखेंगे, पराक्रम से सीधे संतान भाव को देखेंगे, संतान भाव से सीधे व्यापार और लाइफ पार्टनर वाले घर को देखेंगे। तो जब ये शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव को देखेंगे, तो वहां से आपका जो पराक्रम कराएंगे ये ऐसा पराक्रम कराएंगे जहां से आपके पास इनकम के रिसोर्स जनरेट, आय के स्रोत ज्यादा बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का आप पूर्ण रूप से तन मन धन से साथ देंगे, एवं तीर्थ यात्राएं, छोटी मोटी नौकर चाकर, यह आपका सपोर्ट करेंगे। संतान भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, जो कि विद्या भाव भी है और लव लाइफ हाउस भी है, और सोशल नेटवर्किंग एवं मीडिया संबंधित हाउस हुआ करता है, तो वहां से शुक्र इन चीजों का कारक ग्रह है। वहां से बैठ करके शुक्र और गुरु आपको इस सेक्टर से सफलता अर्जित दिलाएंगे। अगर आप एक्टिंग, कलाकारी, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग एवं सोशल मीडिया से संबंधित, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित जुड़े हुए हैं या उसमें अपना करियर बनाने चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है, चाहे भले से ही आपके ऊपर शनि की मार्केसी ही क्यों ना चल रही हो। एवं एजुकेशन को लेकर के, एवं लव लाइफ को लेकर के और बच्चों को लेकर के अगर कोई प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बच्चों की भी प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, एजुकेशन को लेकर सफलता अर्जित होगी, एवं लव लाइफ को लेकर के भी आपको सफलता अर्जित होगी। अगर किसी प्रकार का कोई अनबन चल रही है लव लाइफ को लेकर के, तो वहां पर आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को जो बनेगा ये योग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें घर में जाकर बनेगा। 10वां घर जो होता है कुंडली का सबसे बली घर होता है। 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति का होना और शुक्र का होना ये इस बात का सूचक है दोस्तों कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का सम्मान पाएंगे, किस सेक्टर से आपको सम्मान मिलेगा, किस सेक्टर से आपको सम्मान कितना मिलना है, ये इस बात का सूचक है। 10वां भाव पिता का है। 10वां भाव उस चीज का है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। 10वें भाव से वह चीजें निकल कर आती हैं, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो 10वां भाव घुटने का हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं पहला तो ये है कि आपको घुटनों से संबंधित परेशानी हो सकती है, पहला माइनस पॉइंट ये है कन्या राशि वालों के लिए। दूसरा ये है कि आप शासन प्रशासन से, चाहे तो वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, पॉलिटिक्स हो या फिर नॉन पॉलिटिक्स हो,
चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, आपको 100% सफलता अर्जित यहां से मिलेगी। चाहे किसी वजह से मान ले आप इन सेक्टरों में नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टरों में भी हैं, तो आप देश विदेश में विख्यात होंगे बड़े रूप से, शुक्र और गुरु के यहाँ कॉम्बिनेशन से। ऐसा इसलिए ये कुंडली का अर्थ त्रिकोण भाव हुआ करता है। ये आपकी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर देंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, वो कि 20 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में ही गोचर करेगा। 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में परिवर्तन करेगा। तो इस दौरान जो ये टाइम पीरियड है शुक्र का और गुरु का, ये ऐसा होगा कि आपको अर्थव्यवस्था से इतना मजबूत कर देगा कि आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाओगे आप। उसके साथ साथ अपने आप शुभ कर्म के आधार पर अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करेंगे। आपके शुभ कर्म के आधार से आपके माता पिता की पहचान होगी। उसके साथ साथ आपके पास भूमि भवन वाहन के सुख भी अगर होंगे तो वह एक से अधिक संख्या में होंगे। परिवार का जो माहौल होगा वो बड़ा सुखमय मंगल कारक होगा। वो क्यों? इनकी दृष्टि सीधे 4th हाउस पर पड़ेगी। ये मैंने वैसे ही बताया है, जब शुक्र भाव पर पड़ेगी तो आपको माता का भी लाभ मिलेगा और पिता का भी शुभ लाभ मिलेगा। माता पिता के सुख में प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन का एंजॉय करेंगे। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो बनेगा ये भाग्य भाव में जाकर बनेगा। नवा भाव, नवे भाव का कारक ग्रह जो माना जाता है वो माना जाता है देवगुरु बृहस्पति को। ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति वहां विराजमान है और ऊपर से आ गए शुक्र जो कि लगन लॉर्ड भी बनते हैं, राशि के लॉर्ड। जाकर के जब वहां जाकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको धर्म कर्म से जोड़ करके आपके द्वारा ऐसे काम कराएंगे जिससे आप समाज में एक विश्वविख्यात के रूप में विख्यात होंगे। समाज में आपके द्वारा धार्मिक संस्थाएं खोली जाएंगी, गौशालाएं खोली जाएंगी, धार्मिक प्याऊ लगाए जाएंगे। आपके द्वारा धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आप लोगों के लिए अन्न रसोई का जो है प्रबंधन करेंगे, जिसके माध्यम से समाज में आपकी ख्याति एक ऐसे पुरुष के रूप में, एक ऐसी स्त्री के रूप में विख्यात होगी कि आपका नाम बड़े सम्मान के साथ समाज के अंदर लिया जाएगा। जो कि पॉलिटिक्स से संबंधित हो चाहे सरकारी सेक्टर संबंधित हो, आप यहां पर विश्वविख्याति ही प्राप्त करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का यहाँ होना एक बात का सूचक और हुआ करता है। अगर आप अपने जीवन को और उन्नत बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को धर्म कार्य हेतु किसी ब्राह्मण को भूमि दान या मकान दान करने मात्र से आप युगों युगों तक प्रसिद्धि पाओगे ही पाओगे। आप युग पुरुष के रूप में समाज के अंदर प्राप्त कर लोगे। चलते हैं आपके वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से यह योग जो बनता है यह अष्टम भाव में बनता है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र का होना। शुक्र ऑलरेडी रिसर्च का कारक ग्रह है और गुरु भी रिसर्च का कारक ग्रह है। शुक्र के पास मृत संजीवनी बूटी है और देवगुरु बृहस्पति के पास मृत संजीवनी बूटी नहीं होती। उनके पास दैविक शक्ति है। इनके पास दैविक शक्ति होने के साथ साथ राक्षसी शक्ति का भी प्रावधान है। जब ये अष्टम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए बनेंगे तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले किसी रिसर्च के सेक्टर में किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हुए अपने आप को समाज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ध्यान योग साधना के मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का यहां पर ये प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए विदेशपति शुक्र ही बनता है और जाकर के बैठ गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब वो होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी सेकंड पर्सन के माध्यम से, सामने वाले के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी।
आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, चाहे तो बड़ा धन मिल जाए, चाहे बड़ा धन मिल जाए, चाहे प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे मकान दुकान से संबंधित कोई भी सामान मिल जाए। कहने का अर्थ ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए यह परिवर्तन रहेगा तो अच्छा, लेकिन बवासीर, भगंदर, फीसर, डायबिटिक से संबंधित आपको बीमारी होने की संभावना भी रहेगी, तो उससे बचने का आप प्रयास करें। आइए चलते हैं धनु राशि। धनु राशि से बनेगा सीधा ये 1 2 3 4 5 6 7 सातवें भाव में जाकर बनेगा। सातवां भाव किसका होता है दोस्तों? सातवां भाव होता है आपके जीवन साथी का, आपके लाइफ पार्टनर का। अगर शुक्र तो सातवें भाव का खैर कारक ग्रह हुआ करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव का कारक नहीं होता। अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है तो ये अपना प्रभाव, पूरा प्रभाव अच्छे में ही देता है। तो यहाँ पर विवाह जीवन को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा शुभ समाचार देखने को मिलेगा। जिन स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके यहाँ पर विवाह होने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है। जो धनु राशि वाले व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, व्यापार कर रहे हैं या फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, कंपनी लगाने की सोच रहे हैं, छोटी या बड़ी, अपनी समर्थ के अनुसार, यहाँ पर उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तक की प्राप्त करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र जब यहाँ जाकर बैठेंगे तो पेट से जनित, जो कि नाभि से ऊपर का हिस्सा हुआ करता है, यहां से संबंधित आपको परेशानी होने की संभावना रहेगी। आप थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बाकी आपके जीवन में सफलता अर्जित होनी स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए ये भाव जो बना हुआ है काम इच्छा पूर्ति वाले घर में पड़ा हुआ है। धनु राशि वालों की जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी काम इच्छा पूर्ति है या होंगी, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य करेंगे ही करेंगे। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि से जो बनेगा दोस्तों, ये छठे भाव में जाकर के बनेगा। छठे भाव में जब ये जाकर बनेगा, छठा भाव किसका होता है दोस्तों? छठा भाव होता है रिस्क का, रोग का, कर्ज का, शत्रु का, बीमारी का, एवं मामा मौसी वगैरह का, नौकरी का। अब छठे भाव में जाकर के दो ग्रह जाकर बैठेंगे जो कि सबसे भारी ग्रह कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है, जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए वहां से शुभ समाचार मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी से संबंधित, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर ही क्यों ना हो। एवं रोग को लेकर के दिखाई दे रहा है कि डायबिटिक वगैरह संभावना, एवं पेट जनित संभावना, एवं आपको किडनी संबंधित संभावना होने की रहेगी, जिससे जो है आप खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर की देखरेख में रहें। आप जितना यहाँ पर रिस्क लेंगे उतना ही आपको आपके काम में सफलता अर्जित होगी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये अर्थ त्रिकोण भाव हुआ करता है। जब यहां से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य 10वें भाव को, 12वें भाव को और देखेंगे आपके सेकंड हाउस को, तो यहां से बैठ करके जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको बाहर से अवसर प्राप्त होंगे जाने के लिए, वहां रहने के लिए, नौकरी करने के लिए या काम धाम करने के लिए, चाहे वो देश कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन होना सुनिश्चित है। काम को लेकर दिखाई दे रहा है जो स्व उपार्जित काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो किसी के अंडर प्रेशर काम करना पसंद नहीं करते, उनका जो है काम यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से उनके जीवन में सेविंग अच्छी होगी। लेकिन शत्रु से विशेषकर सचेत रहें। शत्रु हो सकता है आपके स्वभाव का, आपके व्यवहार का नाजायज फायदा उठा ले और आपको जो है ठग ले या आपके साथ विश्वासघात कर ले। तो विशेषकर आप उनसे जो है सचेत रहें और कर्ज किसी से लेने का प्रयास ना करें, अन्यथा आप कर्ज के बोझ में दब गए तो निकलना आसान नहीं हुआ करता। लेने में और देने में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है, इसीलिए जितना हो सकता है कर्ज लेने से बचे। चलते हैं कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि होती है कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी राशि से 5वें भाव में बनेगा। 5वां भाव जो होता है दोस्तों वो संतान का भाव होता है। 5वां भाव आपकी स्टडी एजुकेशन का भाव हुआ करता है। 5वां भाव आपके लव अफेयर का हुआ करता है। 5वां भाव आपके शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी का हुआ करता है। 5वां भाव आपके सोशल नेटवर्किंग, मीडिया संबंधित, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग का हुआ करता है। अब जब कुंभ राशि
वालों के लिए जो पांचवें भाव में बनेगा और पांचवें भाव में दोनों ज्ञान के कारक ग्रह बैठे हुए होंगे, तो जो छात्र और छात्राएं हैं, जो एजुकेशन को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे हैं, जो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, इनके यहाँ होने से वह कुंभ राशि वाले जातक एजुकेशन बड़ी अच्छी प्राप्त करेंगे, एजुकेशन में सफलता अर्जित होगी और एजुकेशन को लेकर के वो कोई ऐसा कोर्स करेंगे जिसके माध्यम से उनका जीवन जो है सार्थक होगा। आते हैं लव लाइफ को लेकर के, जो कि टीन एज होती है, वहां पर अगर लव लाइफ को देखा जाए तो शुक्र तो इस चीज का कारक है, लेकिन गुरु इस चीज का कारक नहीं हुआ करता। तो हो सकता है थोड़ा मन मुटाव हो, क्योंकि तो शनि से प्रभावित राशि है आपकी कुंभ राशि, तो हो सकता है कि आपकी भाषा शैली के आधार पर कुछ मन मुटाव आपके लाइफ पार्टनर से, जिससे आपका अफेयर वगैरह चल रहा है, से हो जाए। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में, अपनी भाषा शैली में और अपने विचार में थोड़ी शालीनता, शीतलता लाएंगे, तो जो आपका लव अफेयर वगैरह चल रहा है वो बिल्कुल पैचअप रहेगा, उसमें ब्रेकअप होने की संभावना कुछ नहीं होगी। जो संतान को लेकर माताएं बहनें परेशान है, माता पिता, यहां पर उनको संतान होने की पूर्ण रूप से संभावना है। यहां पर वो संतान का प्लान कर सकते हैं और संतान प्लान जब करेंगे तो वो सक्सेसफुल भी 100% होंगे ही होंगे। जो सोशल नेटवर्किंग से मीडिया संबंधित अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना करियर बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने से उनको जो है सफलता अर्जित होगी, चाहे तो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कलाकारी हो, सिंगिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार से मीडिया से संबंधित पत्रकारिता ही क्यों ना हो, हर प्रकार से यहाँ पर उनको सफलता अर्जित होगी। एवं चलते हैं अब मीन राशि। मीन राशि से ये जो बन रहा है फोर्थ हाउस में बन रहा है। फोर्थ हाउस किसका होता है? सुखों का घर होता है। इसका मतलब ये है मिथुन राशि वाले जो जातक या जातिकाएं हैं, उनको फोर्थ हाउस किसका है? हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारे लीवर का, हमारे किडनी का, हमारे जनता का, हमारे से जुड़े जितने भी लोग हुआ करते हैं, घर का, मकान का, दुकान का, जमीन जायदाद का, मोटर का, वाहन का, घोड़ा गाड़ी, जितने भी सुख आते हैं, ये सब के सब इस फोर्थ हाउस में ही आते हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र ऑलरेडी कारक हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकारक माना जाता है, लेकिन जब दो ग्रह एक जगह बैठते हैं तो उनके प्रभाव डबल हो जाते हैं। जब दो जो कहते हैं कि दो तो जो हैं आटे के भी बुरे हैं एक व्यक्ति के लिए, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ये देसी भाषा है दोस्तों, बुरा मत मानना, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र फोर्थ हाउस में होंगे तो यहां पर आपको किस प्रकार के लाभ मिलेंगे? मकान, दुकान, जमीन जायदाद से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर या फिर कोई लैंड्स रेजिडेंशियल हो या प्रॉपर्टी, मकान, दुकान से संबंधित जिसकी आपकी डील नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर आप बेचना चाह रहे हो या परचेस करना चाह रहे हो, जो नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पर आपकी डील होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर वो डील आपकी होगी ही होगी। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जनता का भी सहयोग मिलेगा। जनता का सहयोग जब मिलेगा तो यहाँ पर आपको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको माता पिता का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। माता पिता यहाँ आपको पुश करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। उन्हें पता है कि हमारा पुत्र या हमारी पुत्री जो भी काम करने जा रही है वो सामाजिक हित के लिए है या स्वयं के हित के लिए है या हमारे हित के लिए है, इसीलिए माता पिता आपको यहाँ पर पुश करेंगे आपके शुभ काम करने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों, मीन राशि से जब चौथे हाउस में बनेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा और शुक्र भी जो अच्छा फल देते हैं, जिस कारण आपको सामाजिक स्तर पर एवं घर के स्तर पर माता पिता परिवार के लिए आप शुभ श्रेष्ठ बन जाओगे। आपके पास स्तर लक्ष्मी सदा वास करेगी, आप अपने कुल में कुलभूषण बनेंगे और अपने शुभ कार्य से ऐसे मील के पत्थर साबित कर देंगे समाज के अंदर, जिसे तोड़ पाना हर किसी के लिए असंभव होगा। दोस्तों, ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो चर्चा बताई गई है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।
दोस्तों आपका पल भर का सेकंड उंगली का घुमाना और हमारी ये वीडियो द्वारा जो बनाई जाती है उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वह सफल हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़े। जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, वह आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कॉल पर। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओम नमः गौरी शिवाय।